सीटेट जुलाई परीक्षा 3 बड़े फैसले। सीटेट जुलाई 3 नए नियम। और क्या है 3 नए नियम? और सीटेट परीक्षा ऑनलाइन होगी, ये सब क्या है, कैसे है, तो आप सब कुछ हम बताएंगे अपनी इस वीडियो के माध्यम से। तो नमस्कार, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंचल सर पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बताएंगे कि सीटेट का फॉर्म जो ऑनलाइन होना है कब से होगा, और सीटेट का जो दिया गया 3 नए नियम है तो क्या है, और 3 बड़े फैसले जो लिए गए वो क्या है, और एग्ज़ाम कब होना है, सिलेबस में कुछ चेंजिंग है या नहीं है, सब कुछ हम इस वीडियो के माध्यम से आप डिस्कशन करेंगे, आपको बताएंगे। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि सीटेट 2025 ने 3 नए नियम लागू। जुलाई परीक्षा देने से पहले जान ली ये जरूरी अपडेट, सीटेट एग्ज़ाम डेट 2025। आप लोग जैसे देख पा रहे होंगे कि सीटेट, पहले तो हम जानते हैं सीटेट का फुल फॉर्म क्या है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 के लिए सीबीएसई ने कुछ नए नियम लागू किए हैं जो सभी उम्मीदवारों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। सीटेट परीक्षा हर साल लाखों उम्मीदवारों के लिए शिक्षक बनने का पहला कदम होता है। यह परीक्षा सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने के लिए पात्रता प्रदान करती है। इस लेख में हम सीटेट 2025 से जुड़े 3 नए नियम, परीक्षा तिथि, पात्रता और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को विस्तार से समझेंगे। साथ ही साथ आपको परीक्षा की तैयारी में मदद करने के लिए नए अपडेट और सुझाव भी मिलेंगे। तो आपको बता दें कि सीटेट ओवरव्यू, पार्टिकुलर डिटेल्स आपको हम बताते हैं। परीक्षा का नाम है सीटेट, इसका फुल फॉर्म आपको बता चुके हैं, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। और ये संस्था जो है वो कई सालों से करवा रही है, जो सीबीएसई है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। परीक्षा मोड आप लोग जान ही रहे हैं कि ऑफलाइन होता है। तो इसमें जनरल, ओबीसी और एससी एसटी के लिए या एससी के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए कितनी कितनी फीस है, परीक्षा शुल्क क्या है, सब कुछ हम बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। आपको बता दें, अगर आप जनरल या ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आप का जो आवेदन शुल्क है, परीक्षा शुल्क जो है वो 1000 रुपये लगेगा। अगर एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी से हैं आप तो आपका 500 रुपये लगेगा। परीक्षा समय फर्स्ट शिफ्ट जो है आपका 9:30 बजे सुबह से 12 बजे तक होगा, और सेकेंड शिफ्ट जो होता है 2 PM से 4:35 मतलब 4:30 बजे तक, दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। पेपर और अंकों क्या, पेपर में आपको बता देंगे पेपर प्रश्न पत्रों की संख्या, प्रश्न कितने प्रश्न होते हैं और हर प्रश्न के लिए कितने अंक होते हैं, सब कुछ हम बताएंगे। आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि पेपर में टोटल क्वेश्चन होते हैं 150, और हर क्वेश्चन के लिए 1 अंक निर्धारित होता है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नकारात्मक अंक नहीं है। परीक्षा का जो उद्देश्य है ये है कि कक्षा 8 से लेकर 8 तक शिक्षकों की पात्रता तय करना। सीटेट एग्जाम डेट 2025, सीबीएसई ने घोषणा की है कि सीटेट जुलाई सत्र की परीक्षा 6 जुलाई 2025 संभावित को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी। आपको हम बता चुके हैं, ये पहला शिफ्ट जो है 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक, और दूसरा शिफ्ट है दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगा। जो सीटेट के 3 नियम है वो हम बता देना चाहते हैं आपको। लाइफ टाइम वैलिडिटी ऑफ सीटेट सर्टिफिकेट। अब सीटेट बात जो प्रमाण पत्र की वैधता आजीवन कर दी गई है। पहले यह केवल 7 वर्षों तक मान्य था। आप लोगों को बता देना चाहिए, ये बहुत बड़ा अपडेट है अपने आप में, कि अब आप एक बार सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको आजीवन ये सर्टिफिकेट माना जाएगा। नहीं तो इसके पहले आप अगर सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहे तो उसके केवल 7 वर्षों के लिए होता था। यह बदलाव उम्मीदवारों को बार बार परीक्षा देने की आवश्यकता को कम करता है, सही बात है। निगेटिव मार्किंग नहीं है। एक चीज़ आपको, ये चीज़ भी आपको बता चुके हैं कि सीटेट पे कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा। यह छात्रों को सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करेगा, सही। और अपडेट सिलेबस और पैटर्न के बारे में आप जान लेते हैं हम। सीबीएसई ने सीटेट के सिलेबस और पैटर्न में कुछ बदलाव किए हैं। अब
प्रश्न अधिक व्यवहारिक और शिक्षण कौशल पर आधारित होंगे। सीटेट ये जो क्राइटेरिया है सीटेट 2 स्तरों पर आयोजित होता है। पेपर 1 जो कक्षा 1 से 5 के लिए है, उम्मीदवारों को निम्नलिखित में से किसी एक मानदंड को पूरा करना होगा। न्यूनतम अंक 50 अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी DLED या ये पेपर 1 के लिए है, या ये DLED होगा या तो BLED आपका हो, और स्नातक डिग्री में आपका 50% से कम नहीं होना चाहिए। और कक्षा 6 से 8 तक के लिए उम्मीदवारों के लिए जो है ये आपका स्नातक हो, उसके बाद BEd हो, BA हो या BEd हो, BA के बाद BEd हो। और आपको बता देना चाहते हैं जो सबसे बड़ा अपडेट है या जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो आप लोगों तक पहुंचना चाहिए, जो सबसे बड़ी चीज़ आपको हम बता दें, ये पेपर 1 में जो चाइल्ड डेवलपमेंट है ये 30 प्रश्नों इसका आएगा और 30 अंक का होगा। ये आपको बता दें चाइल्ड डेवलपमेंट पेपर 1 पेपर 2 में सेम आएगा और सेम उसके लिए अंक निर्धारित किया गया है। और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आप क्या डिसाइड करते हैं? लैंग्वेज 1 में संस्कृत या हिंदी या इंग्लिश कर सकते हैं। अगर सेकंड में जो लैंग्वेज 1 में नहीं हो वो आप सेकंड में कर सकते हैं। दोनों के 30-30 अंक आएंगे, 30-30 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। ये पेपर 1 पेपर 2 के लिए भी सामान्य होगा। और पेपर 1 में आपका क्या है? मैथ है आपका 30 अंकों का होगा, 30 प्रश्न आएंगे इसके भी। और इसमें आपको बता दें जो सबसे बड़ा अंतर है, इसमें पर्यावरण पूछा जाएगा आपका EVS, ये भी इसके भी 30 प्रश्न आएंगे और 30 अंकों का होगा। और आपको पहले बता देंगे हैं कि लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 और चाइल्ड डेवलपमेंट ये सेम ही होगा। उसके बाद आप जिस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं उसका 60 क्वेश्चन आएगा, पूरा 60 क्वेश्चन आएंगे और 60 क्वेश्चन के 60 अंक निर्धारित किए गए हैं। आप मैथमेटिक्स से हैं कि साइंस से हैं या सोशल स्टडी है क्या है आपका, तो आप अपने हिसाब से अपना सब्जेक्ट ले सकते हैं। आपका सब्जेक्ट के 60 अंक के 60 क्वेश्चन के 60 अंक आएंगे या हर एक क्वेश्चन की 1 अंक निर्धारित किए गए, पहले हम बता चुके हैं। टोटल प्रश्नों की संख्या आपको हम बता ही चुके हैं, 150 होंगे और हर एक प्रश्न के 1 अंक निर्धारित किए गए हैं। और सबसे बड़ी जो अपडेट है वो आपको हम बता देना चाहते हैं कि इसमें अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 90 नंबर जिसे कहते हैं 60% लाना अनिवार्य है अगर क्वालिफाई आप होना चाहते हैं तो अगर ये सीटेट आप फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं तो आपको हम बता दें, आप 2 से 3 महीने अगर बढ़िया से पढ़ लिए तो आराम से क्वालिफाई हो जाएंगे। हाँ, इसके लिए आपको कंटिन्यू लगना पड़ेगा। अगर जिसमें आप जानिए CDP जो है जिसे चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं, और उसके बाद लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 और आपका सब्जेक्ट क्या है वो, ये आप सब बढ़िया से तैयारी करिए और आराम से आपका सीटेट क्वालिफाई कर जाएंगे आप। तो सीटेट का जो एग्ज़ाम है ये पात्रता परीक्षा, ये कोई बहुत बड़ी एग्ज़ाम नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ होता नहीं है, क्योंकि ये इसको सबसे ज़्यादा आसान बनाती है कि यहाँ निगेटिव मार्किंग जो होता है वो नहीं होता है। और दूसरी चीज़ें क्या है कि आप देखें जनरल चीज़ें ही इसमें ज़्यादातर पूछी जाती हैं। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए, धन्यवाद दोस्तों।